हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जो लोग 7 फरवरी 2021 को बिहार एपीओ प्री एग्ज़ाम में उपस्थित हुए हैं और जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा रहा है वो लोग अपना अपना कट ऑफ देख लें। कट ऑफ से संबंधित वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको देखकर जिनका कट ऑफ लगभग मैच कर रहा है वो लोग अभी से मुख्य परीक्षा मेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें। मुख्य परीक्षा मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले एक बार सिलेबस को भली भांति समझ लें कि क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें और कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी कैसे करें। संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। सबसे पहले आपको एक सूत्र याद रखना है कि अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो खराब परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन कर सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अधिक ज्ञान के होते हुए भी लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आकर एक अभिव्यक्त उत्तर और लिखने का तौर तरीका सही ना होने की वजह से असफल भी हो जाते हैं। तो यदि आप सफल होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले एक अभिव्यक्त सटीक उत्तर लिखने का तौर तरीका पता होना चाहिए और समय को देखते हुए एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए ये भी ध्यान में रखना होगा। क्योंकि परीक्षाओं में समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक लिमिटेड समय दिया जाता है, उसके रहते हुए सभी प्रश्नों को हल करना होता है। और दूसरी बात यह है कि जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसके मेन कीवर्ड क्या हैं। तो मेन कीवर्ड्स को जानने के लिए आपको एग्ज़ाम के सिलेबस को फॉलो करना होगा और भली भांति एग्ज़ाम के सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो एक बार बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा के सिलेबस को भली भांति जान लेते हैं। उसके बाद जानेंगे कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए और उसके तौर तरीके क्या होने चाहिए। तो देखते हैं सिलेबस को। बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा 2021 का जो सिलेबस है, इसमें टोटल 7 प्रश्न पत्र आएंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा और जो पूर्णांक होगा, जो निर्धारित अंक हैं, वो सभी प्रश्न पत्र के अलग अलग होंगे। तो जो फर्स्ट पेपर है आपका जनरल स्टडी का होगा, सामान्य अध्ययन। इसमें जो पूर्णांक होगा वो 100 अंकों का होगा। और जो सेकंड पेपर है हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा का जो सेकंड पेपर होगा, इसमें 100 नंबर दिए जाएंगे। और जो थर्ड पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज का, अंग्रेजी भाषा का है, इसका भी पूर्णांक 100 अंकों का है। और जो फोर्थ पेपर है आपका इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860, इस प्रश्न पत्र में सिर्फ भारतीय दंड संहिता 1860 से ही प्रश्नों को पूछा जाएगा, जिसके लिए कुल निर्धारित अंक हैं 150। और जो आपका फिफ्थ पेपर है इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, तो जो फिफ्थ पेपर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से ही प्रश्नों को इसमें पूछा जाएगा। इसके लिए भी कुल निर्धारित अंक 150 ही हैं। और जो आपका सिक्स्थ पेपर है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से ही प्रश्नों को पूछा जाएगा सिक्स्थ पेपर में। तो इसके लिए जो कुल निर्धारित अंक दिए गए हैं वो 150 हैं। और जो सेवन्थ पेपर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि इसमें माइनर एक्ट्स दिए गए हैं, जो कि 6 माइनर एक्ट्स दिए गए हैं और इसके लिए कुल अंक निर्धारित किए गए हैं सिर्फ 150 ही। तो इसमें परीक्षार्थियों को बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु आप परेशान ना हो, इससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ पर मिल जाएंगे। तो इसमें जो माइनर एक्ट्स पूछे जाएंगे वो 6 माइनर एक्ट्स हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पॉक्सो एक्ट 2012 का अधिनियम है। और जो सेकंड है द डायरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का है। और तीसरा जो माइनर एक्ट्स है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का एक्ट है। और जो चौथा है फोर्थ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का एक्ट है। और जो फिफ्थ है द एक्सप्लोसिव सब्सटेंटिव एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908। और जो सिक्स्थ माइनर एक्ट्स है द आर्म्स एक्ट, आयुध अधिनियम 1959 1959 का है। तो इन 6 एक्ट से प्रश्नों को पूछा जाएगा, जिसके लिए कुल निर्धारित अंक 150 हैं। तो जो बिहार एपीओ मेंस मुख्य परीक्षा का सिलेबस है उसमें 7 प्रश्न पत्र आएंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है
सामान्य अध्ययन से संबंधित है, जनरल स्टडीज से। इस प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान के प्रश्न और समसामयिक घटनाओं की जानकारी सहित सामान्य विज्ञान के प्रश्न, भारतीय इतिहास से एवं संस्कृति से और भारतीय राज्य व्यवस्था तथा भूगोल के प्रश्नों को पूछा जाएगा, जो कि सामान्य तौर पर होंगे, बिना विशेष अध्ययन के भी उत्तर दिए जा सकते हैं। और जो दूसरा पेपर होगा वो हिंदी भाषा का होगा, हिंदी लैंग्वेज का, जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार को 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। और जो तीसरा पेपर आपका होगा अंग्रेजी भाषा का, इंग्लिश लैंग्वेज का, इसमें भी उम्मीदवारों को 30 अंक लाना अनिवार्य होगा, क्योंकि अगर 30 अंक नहीं आते हैं तो आपके शेष जो पेपर हैं उनको चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि 30 अंक लाना अनिवार्य है, ये पासिंग मार्क्स हैं। और जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा का जो प्रश्न पत्र है दूसरा और तीसरा, इसका जो सिलेबस है वो बिहार बोर्ड हाई स्कूल के आधार पर होगा। तो आप एक बार बिहार बोर्ड जो कि हाई स्कूल की परीक्षाओं में हिंदी अंग्रेजी भाषा में सिलेबस निर्धारित किया गया है, उसके आधार पर आप हिंदी अंग्रेजी भाषा के सिलेबस को तैयार कर लें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा के इम्पोर्टेंट टॉपिक के प्रश्नों को तैयार करवा सकूं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने बिहार एपीओ मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा के सिलेबस को भली बात समझ लिया होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें और अच्छे उत्तर को लिखने के तौर तरीके क्या होने चाहिए, तो इसकी जानकारी आपको प्रश्न और उत्तर के आधार पर ही मिल सकती है, जिसके लिए डेमो के तौर पर हमारे यूट्यूब चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ पर 2 वीडियो उपलब्ध हैं, जो कि आपके मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम के पेपर नंबर 7 से संबंधित हैं, जो कि माइनर एक्ट्स में दिए गए हैं। 2 वीडियो जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, डेमो के तौर पर आप उनको फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक हम आपको ऊपर आई बटन में दे देंगे। उसको आप फॉलो करके देख सकते हैं कि एक अच्छे उत्तर को लिखने के लिए क्या क्या तौर तरीके होने चाहिए। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जब भी आप कोई प्रश्न पढ़ते हैं तो उसमें ये देखें इसके मेन हेडिंग्स क्या हैं और उसके मेन हेड्स क्या बन रहे हैं, उनको लिखें। और सेक्शंस, अगर कोई लॉ का क्वेश्चन है तो आप सेक्शंस को देखें और उसके जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको सबसे पहले लिखें, कि परीक्षाओं में समय बहुत ही निश्चित होता है, तो आपको समय को देखते हुए एक अभिव्यक्त उत्तर देना है। और क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसकी जानकारी हम आगे आने वाले वीडियो में आपको देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम की तैयारी कम समय में और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो आप अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ से जुड़े रहें। और जो लोग नए हैं तो वे अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी मिलती रहे। और कुछ लोगों ने हमसे कमेंट में कहा है कि सर आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर के वीडियो मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम के पर्पस से बनाएं। तो मैं उनको जल्द ही आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के मेंस एग्जाम से पर संबंधित क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।